ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये ऋग्वेद में समाया हुआ है कि नारे तकबीर। अरे ये अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही महान है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पयामे अमन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हजरत मौलाना इब्राहिम मदनी साहब, आदरणीय हजरत मौलाना सिराजुल हक मदनी साहब, मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय विद्वान देवियों और सज्जनों, हमारे देश में धर्म के नाम पर जितने भी झगड़े होते हैं, या यूं कहें दुनिया में धर्म के नाम पर जितने झगड़े होते हैं, उसका कारण अज्ञानता है, जाहिलियत। देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे, एकता रहे। धर्म के नाम पर इन दोनों समुदायों को कोई बहका न सके, लड़ा न सके, इसलिए जरूरी है कि हिंदू भाई अपने मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को जाने और मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों के धर्म सनातन धर्म को जाने। अगर हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे तो फिर कोई धर्म के नाम पर हमको बहका नहीं सकेगा, लड़ा नहीं सकेगा। अगर यह काम नहीं किया गया तो देश विरोधी तत्व, इंसानियत विरोधी तत्व धर्म के नाम पर हमको हर जगह लड़ा देंगे। और अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान हर जगह लड़ गया तो फिर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खेती व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा। यह देश विकास से विनाश की ओर चला जाएगा। इस सच्चाई को देखते हुए मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि पर बोलने वाले बहुत से साधु संत आदरणीय धर्माचार्य हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता पर भी बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि यह काम मैं करूंगा। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए जरूरी है कि जो यह काम करे उसको दोनों धर्म की जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में हम जानते थे। इस्लाम की जानकारी लेने के लिए मैंने कुरान और हदीसों का गहराई से अध्ययन किया। इसके लिए मैंने एक संगठन भी बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच। और अभी हाल में मैंने एक अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसमें हमारे नए नए अच्छे जो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जरूरी हैं, जो इस्लाम की गलत फहमी दूर करने के लिए लोग पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेजी से फैला, उतनी ही तेजी से इस्लाम का विरोध करने वाले आए। और इस्लाम के बारे में जितनी गलत फहमियां हैं किसी धर्म के बारे में नहीं है। तो उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए भी मैंने इस चैनल को बनाया। इस चैनल का नाम है SLS ऑफिशियल,
हमारे जो नौजवान भाई हैं वो इसको YouTube में बोल करके या टाइप करके इसको सब्सक्राइब करें और खुद इसको देखें और आगे शेयर करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, नौजवानों की है। अच्छाई को आगे बढ़ाने का काम हर इंसान का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है SLS ऑफिशियल। ये जो हमारी पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो हमारा सनातन धर्म और इस्लाम दोनों ही शांति और भाईचारे और भलाई का संदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस में है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदबाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानई को विदन। इसका मतलब है कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदबाई, और दूसरों को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। यही सभी वेद और पुराणों का सिद्धांत है जिसको मैंने तुम्हें बताया है। इसी तरीके से अब हम इस्लाम को भी लेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। इस्लाम में क्या है, ठीक यही चीज इस्लाम में है। अभी एक सज्जन ने बताया था कि कुरान की एक आयत है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है। अगर इस समानता को लेकर के चलेंगे तो अपने आप भाईचारा कायम हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो इसी हिकमत को, इसी सिद्धांत को लेकर के हम बता रहे हैं कि दोनों धर्म के सिद्धांत लगभग एक हैं। तो अब कुरान में क्या लिखा है, सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर। अल्लाह कह रहा है इंसानों से, मुसलमानों से नहीं, इंसानों से, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह यानी ईश्वर ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। शांति के लिए सबसे बड़ी दो चीजें हैं। शांति की दुश्मन शांति को अशांति में बदलने वाली 5 बुराइयां हैं। वो हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का मतलब किसी पराई औरत पे बुरी नजर डालना, क्रोध यानी गुस्सा करना, काम, मद यानी घमंड करना, काम, क्रोध, मद, लोभ यानी लालच करना, और मोह यानी पक्षपात करना, अन्याय करना। जब पक्षपात होता है तो अन्याय होता है। ये 5 बुराइयां अशांति लाती हैं, शांति की दुश्मन है। और 3 अच्छाइयां शांति के लिए जरूरी हैं। वो क्या है, अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, और सत्य पर चलो, दूसरी अच्छाई है। और तीसरी अच्छाई है सब्र करो, धैर्य रखो। ये तीनों अच्छाइयों को लेकर के चलने से शांति स्थापित होती है। अब हम एक एक कर को लेंगे। ये तो सनातन धर्म के हिसाब से मैंने बताया। अब जो सनातन धर्म में ये अच्छाइयाँ और ये जो बुराइयां बताई गई हैं, अच्छाइयाँ काहे के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, और बुराइयां
अशांति लाने वाली, शांति की दुश्मन। तो ये जो सनातन धर्म में बताई, ठीक ऐसा ही इस्लाम में भी है। अब एक एक करके हम लेंगे और उसको कुरान से, हदीस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो आपने कहा उसको हदीस कहते हैं, और आपकी सीरत करनी यानी आपने क्या किया, इससे हम बताएंगे। तो पहले हम लेंगे अच्छाइयों को। अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, ये है सनातन धर्म का आदेश। मन से मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचो भी नहीं। वचन से ऐसा कोई बात न बोलो जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। कड़ी बात मत बोलो, गाली मत दो, कोई ऐसी चीज न बोलो कि उसका दिल दुख जाए। और कर्म से यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे हिंसा हो, लोगों को दिक्कत हो। और ठीक यही मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वचन से, कर्म से, तीनों अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। पहले हम कहा करते थे, जो हमने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास एक किताब लिखी थी, उस किताब को लिखने के बाद जब हमने कुरान को सही तरीके से जब जाना, तो मैंने दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। और एक किताब लिखा, कुरान जीने की कला। तो ये जब पहले हम भी कहा करते थे इस तरीके की चीजें, तो अहिंसा कि इस्लाम में अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है। इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा है ही नहीं, क्योंकि हमको जानकारी पूरी तरीके से नहीं थी। लेकिन मैंने फिर इस्लाम का जब गहराई से अध्ययन किया, तो कुरान की जो सच्चाइयां हैं किसी भी धर्म, चाहे वेद की सच्चाई हो, चाहे गीता की सच्चाई हो, चाहे कुरान की सच्चाई हो, तभी आपको पता चलेगी जब आपका मन शुद्ध होगा। तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। ये नहीं है कि तन शुद्ध हो लेकिन मन में उसके लिए गलत धारणा हो। अगर आपकी गलत धारणा होगी तो आप ईश्वरी किताब को समझ नहीं पाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना गलत है तो आप न कुरान को समझ पाएंगे, न वेद को समझ पाएंगे, न उपनिषद को, न गीता को, न श्री रामचरितमानस को। तो मन को शुद्ध रखिए। तो जब मैंने मन को शुद्ध किया तो मुझे उसमें तीनों तरीके की अहिंसा दिखाई दी। अब हम एक एक करके बताएंगे। सूरा 28 की आयत नंबर 83 में है, अल्लाह वादा करता है इंसानों से कि आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे, खास तौर से देंगे। कहेगा किसका घर? आखिरत का घर यानी जन्नत। उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। यानी जुल्म और फसाद करने के लिए जो सोचते तक नहीं, उनको हम सबसे पहले जन्नत देंगे। ये अल्लाह का वादा है कुरान की सूरा 28 आयत नंबर 83 में। ये है मन से अहिंसा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मन से अहिंसक बनो, किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचो तक नहीं। अब वचन से अहिंसा, कुरान के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी कि कोई आदमी अगर आपको गाली दे रहा है, कोई कठोर बात कह रहा है, तो अल्लाह ने मुसलमान के लिए रोक लगा दी है कि गाली का बदला गाली से नहीं देना।
कठिन कठोर बात का बदला कठोर बात से नहीं देना, इतने अच्छे तरीके से दो कि उसका दिल जीत लो। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम दुश्मन बनाने का मजहब नहीं है, इस्लाम दोस्त बनाने का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ये है इस्लाम की वचन से हिंसा। अब कर्म से अहिंसा, कर्म सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा दिया। अब हम अपने हिंदू भाइयों को ये बताएंगे कि ये कुरान में अल्लाह के आदेश हैं और इन आदेशों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। ये नहीं है कि प्रवचन है, सुन लीजिए, इस कान से सुनिए, इससे निकालिए। इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। और ये आदेश जो मुसलमान जानता है, इसके बाद भी अगर इन आदेशों के खिलाफ जाता है तो वो अल्लाह की नजर में इस्लाम से खारिज है, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये कठोरता है इस्लाम में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने उपदेश दे दिया, प्रवचन दे दिया तो अब ये बाध्यकारी है। अब कोई मुसलमान भाई इन आदेशों को मानता है नहीं मानता ये वो जाने। हम ये नहीं बता रहे कि हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, हम ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, हम ये बता रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवाद की बात, न कोई इस्लामिक आतंकवाद की बात करे, न कोई हरा आतंकवाद की बात करे, न कोई भगवा आतंकवाद की बात करे, क्योंकि धर्म में आतंकवाद नहीं है, लोगों के दिमाग में आतंकवाद है। तो अब ये इस अहिंसा जो हमने बात बताई, अब लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, अशांति से जोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से जोड़ते हैं। लेकिन अब अभी तक तो हमने कुरान के में अल्लाह के आदेश बताए, अब हम बता रहे हैं हदीस के बारे में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। इन जो हम हदीस बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जवाब हैं जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं। पहला हदीस नंबर 2024 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह से अमन की दुआ करो, शांति की दुआ करो। दुश्मन से लड़ाई झगड़ा करने की तमन्ना न करो, बल्कि शांति की दुआ करो। लड़ाई, इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, लड़ाई झगड़े का मजहब नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो वो जाने उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है, न तो कुरान जिम्मेदार है न हदीस जिम्मेदार है, इस्लाम जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। और हदीस नंबर 2444 यानी 2444 हदीस नंबर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई की मदद करो, वो चाहे जालिम हो या मजलूम। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो तो हम किस तरीके से उसकी मदद करें? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके हाथ पकड़ लो और उसको जुल्म करने के पाप से बचा लो। ये है उन लोगों को जवाब जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं या जो बहक गए हैं। उनके लिए ये
नसीहत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, अपने को संभालो। सूरा हदीस नंबर 6016 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने कहा वह जिससे उसका पड़ोसी असुरक्षित हो। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जिस मुसलमान से उसका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये है इस्लाम। हम क्यों इस्लाम के बारे में विशेष रूप से बता रहे? मैंने बताया कि इस्लाम को लेकर के बहुत गलतफहमी है, खास तौर से हिंदू भाइयों के बीच। तो इसलिए ये बताना जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि सच्चाई ये है कि मुसलमान एक बहुत ही जज्बाती कौम है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, रिएक्ट बहुत जल्दी करती है। तो हम मुसलमान भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि अपने धर्म को जानो, वास्तविक इस्लाम को जानो कि वो क्या है, और उस अच्छे इस्लाम को अमल में लाओ, आचरण में लाओ, तो इससे इस्लाम महान होगा, इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। आपके आचरण से ही इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं हो तो इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा। तो ये अभी हमने बताया अहिंसा के बारे में, ये एक अच्छाई शांति के लिए जरूरी है। दूसरी अच्छाई सत्य, सत्य पर चलना। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवामहे जनेभ्या अस्माकं अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यही श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर से अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता में है। और इसका संक्षेप क्या है? इस जब ऋग्वेद का, जो संसार का सबसे पुराना ईश ग्रंथ ऋग्वेद है, जो सनातन धर्म की बुनियाद है, आधार है वेद, उस सबसे पुराने ईश ग्रंथ के इस श्लोक को संक्षिप्त करो तो इसका मतलब होता है ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही है, अरबी में इसका ट्रांसलेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये ऋग्वेद में समाया हुआ है। कुरान की सूरा 22 आयत नंबर 62 में है कि अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही सर्वोच्च महान है, अल्लाह ही सत्य है। जो सबसे बड़ा सत्य है वो अल्लाह है, ईश्वर है, और वही सर्वोच्च महान है, जिसको कहते हैं मुसलमान भाई अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर लड़ाई का नारा नहीं है। पहले मैं भी सोचता था, एक बार ऐसा हुआ कि मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, मेरी उम्र उस समय, मैंने बीए में एडमिशन लिया था और मेरी उम्र उस समय 16 साल थी। तो इलाहाबाद से थोड़ी दूर पर, जो जिसको प्रयागराज कहते हैं, थोड़ी दूर हम वहाँ रहते थे। तो एक हमारे साइंस के पार्टनर, फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्टनर, प्रैक्टिकल के पार्टनर, जो प्रैक्टिकल होते हैं साइंस में, उसके पार्टनर हुए सैयद इकराम हुसैन साहब। तो सैयद इकराम हुसैन साहब शहर में रहते थे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया,
मिलने गया तो उस समय चुनाव का माहौल था। जब उनसे उनके घर में मैं बैठा था, उसी समय शोर हुआ बहुत तेज, और ये हुआ कि दंगा हो गया। तो जब दंगा हो गया तो उन्होंने हमसे कहा कि त्रिपाठी जी, हम आपको बगल में जानसनगंज, घंटा घर के सामने जानसनगंज मोहल्ला है, इस तरफ मुसलमान भाई, उस तरफ हिंदू रहते हैं। उन्होंने कहा हम हिंदू बस्ती तक आपको छोड़ देते हैं, आप चले जाइए, अब ठीक नहीं है रुकना। तो वो हमको छोड़ने के लिए हिंदू बस्ती की तरफ गए। रास्ते में एक मैदान था, मैदान में क्रिकेट का खेल होता था। तो वहां भीड़ इकट्ठी थी, वो भीड़ नारे लगा रही थी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और जब ये नारा लगे तो उधर से हर हर महादेव। तो उम्र हमारी 16 साल थी। अब 16 साल के लड़के तो बहुत कुछ जानते हैं। उस समय 16 साल के लड़के बुद्धू होते थे, वो कुछ जानकारी ऐसे बुद्धू थे कि इकराम हुसैन साहब के बारे में एक टीचर ने कहा, क्यों इकराम, कल तुमको हमने निरंजन सिनेमा में लाइन लगाए देखा था, तो हमने सोचा अरे ये पिक्चर देखता है, ये फिल्म देखता है, तो हम डर गए इससे कि ये तो पिक्चर देखता है। मतलब इतने सीधे साधे थे। तो जब नारे तकबीर अल्लाह, तो मेरे दिमाग में, बचपन के दिमाग में बैठा कि ये लड़ाई शुरू करने का नारा है, ये लड़ाई शुरू करने के लिए अल्लाह अकबर कह रहे हैं और वो हर हर महादेव कह रहे हैं। हम चले गए। उसके 3-4 महीने बाद एक बार हम आ रहे थे साइकिल से, जीटी रोड से, ग्रैंड ट्रंक रोड से, तो मुस्लिम बस्ती पड़ती है रास्ते में। तो वहां एक जलसा हो रहा था, जैसे ये जलसा है, तो जलसे में नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जैसे ही मैंने सुना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, मैंने सोचा लड़ाई शुरू। अब हमने साइकिल तुरंत मोड़ी और मोड़ के बड़ी तेजी से चलाते हुए वापस चले आए। हमारे भाई रेलवे में गार्ड थे, उन्होंने पूछा वापस चले आए? हमने कहा हाँ, दंगा हो गया। कहने दंगा हो गया? हमने कहा हाँ दंगा हो गया। तो अगले दिन अखबार में दंगा कुछ नहीं निकला, कहीं दंगा तो नहीं हुआ। हमने कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर लग रहा था, तो वो भी नहीं जानते थे, कहीं होगा कोई झगड़ा हुआ होगा। बाद में जब मुझे अभी 8-10 साल पहले पता चला कि नारे तकबीर, अरे ये अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सर्वोच्च है, अल्लाह ही महान है। तो यही तो वेदों का सार है कि ईश्वर ही सर्वोच्च है, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, ईश्वर ही महान है। तो इतने बड़े सत्य को, इतनी बड़ी अच्छाई को हमने किससे जोड़ लिया? दंगे से जोड़ लिया। तो बहुत से तो हिंदू भाई समझते हैं अकबर बादशाह को याद कर रहे हैं, इनके बहुत बड़े बादशाह हुए हैं, नारे अल्लाह अकबर कह के बादशाह को याद कर रहे हैं, अकबर बादशाह को याद करते हैं। तो ये अभी हमने आयत बताई कि अल्लाह ही सत्य है, सर्वोच्च है और सबसे महान है। ये सूरा 22 की आयत नंबर 62 है। अब एक बहुत अच्छी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं विज्ञान की। आप शायद आप लोग न जानते होंगे, बहुत लोग न जानते होंगे इसमें से। कुरान में कहा गया है कि जो लोग, ये कुरान की सूरा 3 की आयत नंबर 191 है, कि जो लोग खड़े और बैठे और लेटे अल्लाह का नाम लेते हैं और जमीन और आसमानों की पैदाइश पर गौर करते हैं, जमीन और आसमानों की पैदाइश पर गौर करते हैं, वे लोग कह उठते हैं, ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, तूने इस सब को व्यर्थ नहीं बनाया, महान है तू सर्वोच्च है, तू ही मुझे नरक की आग से बचा। कब कहते हैं? जब उसकी पैदाइश पर गौर करते हैं। अब जरा पैदाइश पर गौर करिए आप भी। रात में आप आसमान, खुले आसमान में देखिए तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो तारे नहीं हैं, वो सूरज हैं, लेकिन इतनी दूर हैं
कि वो आपको तारे की तरह दिखाते हैं, और जो टिमटिमाते नहीं हैं वो सूरज नहीं है, वो थोड़े से ही ग्रह हैं, बाकी टिमटिमाने वाले सारे तारे। और ये तारे हैं कितने, आपकी कल्पना के बाहर है। इस पूरी धरती में, इतनी बड़ी धरती है, इसमें आप एक मिट्टी, इतनी बड़ी मिट्टी लीजिए और उसमें कितने कण है उसको गिनिए, तो गिनने में शायद आपको 50 साल लग जाएंगे, इतनी मिट्टी। इस पूरी धरती में मिट्टी के जितने कण हैं उससे भी हजारों गुना ज्यादा ये सूरज है इस ब्रह्मांड में, ये तारे हैं, इससे भी हजारों गुना ज्यादा। और बड़े कितने कितने हैं, हमारे सूरज से भी अरबों गुना बड़े बड़े सूरज हैं। ये है अनंत ब्रह्मांड, और इसकी रचना करने वाला भी अनंत ईश्वर है, ये अपने आप नहीं बन गया। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि बेटा, कहे पापा ये माइक किसने बनाया, बच्चे बहुत सी चीजें, छोटे छोटे बच्चे पूछते रहते हैं तमाम चीज, ये पापा किसने बनाया, तो हम अगर उससे कहें कि ये अपने आप बन गया, तो छोटा सा बच्चा भी हंसने लगेगा कि अपने आप कैसे बन जाएगा, किसी ने बनाया होगा। तो बहुत से नास्तिक कहते हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड अपने आप बन गया। ये अनंत ब्रह्मांड का रचयिता भी अनंत है, इस महान ब्रह्मांड का रचयिता भी महान है। तो इसकी महानता को देखने के लिए, उसकी महानता को समझने के लिए उसकी इस रचना को देखना पड़ेगा। ये है सत्य। और जब इस सत्य पर चलेंगे तो आप ईश्वर से डरेंगे। हम अपनी असली बात पे आ रहे हैं, पयामे अमन। जब आप ईश्वर से डरेंगे तो आप पाप से डरेंगे, और जब पाप से डरेंगे तो आप लड़ाई झगड़ा अशांति नहीं करेंगे, आप शांति के पुजारी बनेंगे। तो दूसरी अच्छाई हमने बताई कि सत्य पर चलना। तीसरी अच्छाई सब्र। अब ये तो हम बता रहे हैं सनातन धर्म के हिसाब से। अब क्या सब्र जो है इस्लाम में भी है? तो इस्लाम के सूरा 2 आयत नंबर 153 में है, ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद लिया करो, और अल्लाह सब्र, निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दुनिया के सबसे बड़े सत्य ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश दे रहे थे, तो आपके ही कुनबे, आपके ही कबीले के लोगों ने उसका विरोध किया और आपको ये कहने से रोका। और जब आप नहीं रुके, आपने नरमी से, विनम्रता से उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, तो आपके इतने बड़े विरोधी हो गए कि आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिशें की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। क्या कहा? सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इसीलिए मक्का पर जब के विरोधियों पर, मक्का के अन्यायियों पर, मक्का के आतंकवादियों पर विजय प्राप्त करने के लिए जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का गए, तो शांति के साथ मक्का को विजय कर लिया। दुनिया में कोई उदाहरण है कि कोई कहीं विजय शांति के साथ हुई हो? क्यों? अल्लाह आपके साथ था। आपने कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह आपके साथ था, इसलिए मक्का शांति से विजय कर लिया, जीत लिया। अब बुराइयों पर, पहली बुराई मैंने क्या बताई? काम। ये दुश्मन है शांति की, ये अशांति लाती। काम क्या है? किसी पराई औरत पे नजर न डालो। पराई औरत पे नजर डालोगे तो अशांति ही अशांति आने वाली है।
अल्लाह का क्या हुक्म है? सूरा नंबर 7 आयत नंबर 28 में है, अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता, ना मर्दों के लिए और ना महिलाओं के लिए। बेहयाई के काम मत करो, बेहयाई के काम करोगे तो उसका रास्ता गंदगी की ओर जाता है और फिर उसके बाद अशांति ही अशांति आने वाली है। सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, ऐ नबी, मोमिनों से कह दो कि पराई औरतों को देखकर अपनी नजरें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कितनी बड़ी बात है। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? दुनिया के लोग चाहते हैं कि औरत मर्द को देखकर निगाहें नीची करे, लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मर्द पराई औरत को देखकर अपनी निगाहें नीची करे और औरत पराए मर्द को देख करके अपनी निगाहें नीची करें, दोनों अपनी निगाहें नीची करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि शादी न करो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी पत्नी को छोड़कर सारी दुनिया की जितनी औरतें हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। तो जब आप माँ, बहन, बेटी समझोगे तो आपको कभी भी इसको लेकर के, किसी महिला को लेकर समाज में अशांति नहीं आएगी। तो ये पहली बुराई काम। दूसरी बुराई क्या है? क्रोध, गुस्सा। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, चाहे इंसान इंसान के बीच हो, चाहे समुदाय समुदाय यानी कबीले कबीले के बीच में हो, चाहे एक देश और दूसरे के बीच में हो, किससे होते हैं? गुस्से से होते हैं। जब गुस्सा आता है तभी झगड़े होते हैं। तो इस्लाम ने गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताया। हम वो इस्लाम आपको बता रहे हैं जो लोगों का दिल जीतने वाला है। इस इस्लाम को जिस दिन आप अपने आचरण में ले आओगे, उस दिन लोगों का दिल जीत लोगे और आपके इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा। ये इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, शुद्ध विशुद्ध रूप से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। तो क्रोध, गुस्सा का सबसे अच्छा तरीका गुस्सा रोकने का बताया गया, माफ कर दो। जब आपको गुस्सा आएगा और आप किसी को माफ कर दोगे तो जो माफ कर दिया तो गुस्सा खत्म। गुस्सा खत्म तो लड़ाई झगड़े की जड़ खत्म, यानी शांति ही शांति, अशांति आनी नहीं, अमन ही अमन रहना है। तो अमन लाने के लिए जरूरी है अपने गुस्से को शांत करो, माफी दे दो। अल्लाह माफी करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि उसको कैसे लोग पसंद हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान में बताया है कि मुझको कैसे लोग पसंद हैं। सूरा 42 आयत नंबर 37 में है कि जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कामों से बचते हैं और जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो वे उसे माफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को पसंद हैं। सूरा 3 आयत नंबर 34 में है, जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अच्छे से अच्छा काम करते हैं, ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हर मुसलमान भाई क्या कहता है? हमको अल्लाह को राजी करना है। और अल्लाह कब राजी होगा? जब अल्लाह खुश होगा। तो अल्लाह खुश किससे होता है? जो लोग माफी देते हैं, गलतियों को माफ करते हैं। तो दूसरी बुराई हमने बताया कि क्रोध न करना, गुस्सा न करना, काम, क्रोध, मद, घमंड।
घमंड, जब आदमी को घमंड होता, अहंकार होता है, तब झगड़ा करता है। अहंकार में ही तो झगड़ा होता है। अरे इसने हमको, ये हमारी तरफ तनके क्यों खड़ा हो रहा, ये बहुत जो है क्या नाम हमारी तरफ अकड़ के, इसने हमको सलाम क्यों नहीं किया, इसने हमको नमस्ते क्यों नहीं किया, मैं इतना बड़ा हूं। तो झगड़े की जड़ अहंकार, घमंड। और इस घमंड के लिए कुरान में अल्लाह का तंज है, व्यंग है। सूरा 17 आयत नंबर 37 में अल्लाह ने तंज कसा है ऐसे लोगों पर कि धरती पर अकड़ कर और तनकर मत चल, कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और न ऊंचा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। बहुत घमंड करने से कुछ नहीं होना। घमंड करोगे तो जैसे अकड़ने वाला पेड़ जरा सी आंधी आता है टूट के गिर जाता है, और घास चाहे जितना बड़ा तूफान आए, घास ऐसे लचती है और उसका कुछ नहीं होता। तो जैसे अकड़ता हुआ पेड़ टूट करके गिर जाता है, वैसे घमंडी बहुत जल्दी टूट जाता है, पराजित हो जाता है। और जिसमें नरमी होती है वो पराजित नहीं होता। इसीलिए सूरा 25 आयत नंबर 63 में है, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। उनसे बहस नहीं करते, सलाम करके उनसे अलग हो जाते हैं। कुरान हदीस नंबर 6024 में हजरत आयशा बताती हैं कि एक बार मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। कुछ यहूदी आए और आपसे बोले अस्सलाम अलैकुम, तुमको मौत आ जाए। तो ये सुनकर के मुझको गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुमको मौत आ जाए और तुमको लानत हो। इस पर पास बैठे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ आयशा, जाने दो, ऐसा न कहो, अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। ये है नरमी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घमंड छू नहीं गया था। वो उस समय अरब के सर्वोच्च नेता थे, सर्वोच्च सेनापति थे। पूरे अरब में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। और नरमी कैसी थी, एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ, मैंने पहले ही बताया कि मुझे हिंदू मुस्लिम एकता का काम करना था, इसलिए मैंने गहराई से इस्लाम का अध्ययन किया ताकि मैं इस्लाम को बता सकूं हिंदुओं को और सनातन धर्म को बता सकूं मुसलमान भाइयों को। तो मैंने जो ज्ञान लिया उस ज्ञान को हम बता रहे हैं। तो एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ मेहमान बना, रात में खाना खाया, उसका पेट खराब हो गया, उसने बिस्तर पे पखाना कर दिया। जब पखाना कर दिया उसकी नींद खुली, बहुत शर्मिंदा हुआ और वो उठ करके शर्म में जाने लगा। जब वहां से बहुत दूर गया तब उसको याद आया कि अरे हम अपनी तलवार छोड़ आए। तो तलवार लेने की वजह से वो फिर लौटा वापस। जब वो लौटा तब तक सवेरा हो चुका था। जब वो मस्जिद नबवी के पास आया तो उसके कान में आवाज गई, उसने सामने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को धो रहे हैं जिसमें उसने पाखाना कर दिया था। और आपका एक अनुयायी कह रहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझको करना चाहिए। इतना सुनना था कि वो जो गैर मुस्लिम था वो बहुत प्रभावित हुआ और उसको लगा कि लाखों लाखों दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका पूरे अरब में डग्गा बज रहा है, वो हमारा पखाना किए हुए बिस्तर को साफ कर रहे हैं। और वो उसी समय आकर के आपका अनुयायी बन गया। अपने आचरण से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी दुश्मनों को तलवार से नहीं जीता,
कुछ लोगों को तलवार से जीता, अधिकांश को अपने अच्छे से अच्छे आचरण से जीता। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण को अपनाएं मुसलमान भाई, और अपने अच्छे से अच्छे आचरण से अपने को, मुसलमानों को और इस्लाम को ऊंचा उठाएं और उनको उसको सम्मान दें। तो अभी हमने बताया काम, क्रोध, मद, घमंड, लोभ, लालच। लालच से झगड़े की जड़ भी लालच है। लालच क्या? आपने किसी की जमीन कब्जा कर ली, आपने किसी का कुछ देहात में झगड़े किसके लिए होते हैं? जमीन के लिए होते हैं, और वो लालच में होते हैं। जमीन के लिए तो लोग अपने रिश्तेदारों का कत्ल कर देते हैं। हमने देखा है, पूरा परिवार साफ कर देते हैं, किसी जमीन हमको मिल जाए। तो ये झगड़े की जड़, अशांति की जड़ लोभ, लालच भी है। अब देखें कुरान में क्या कहा गया है। कुरान के सूरा 3 आयत नंबर 14 में है, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े और मवेशी, खेती की जमीनें, ये सब लोगों को बहुत लालच पैदा करती हैं, मगर ये चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी, सांसारिक जीवन के सामान हैं। सच तो ये है कि सबसे अच्छा ठिकाना ईश्वर के पास, अल्लाह के पास है। आप लोगों ने सपना देखा होगा, सपने में अच्छा सपना देखा, बुरा देखा। हमने भी तमाम बार सपना देखा कि पैसा, खूब सारा नोट मिल रहा है, हम उसको नोट को बटोर रहे हैं। और जब 5, 6, 2, 3, 4 घंटे बाद जब नींद खुली तो अरे मन बहुत खराब हो गया। वो कितना नोट बिन रहे थे, सब लगे अरे वो तो सपना था। बहुत खुश थे कि बहुत सारा नोट मिल गया, वो सपना था। दुखी हो गए। और अगर शेर दौड़ा रहा था, अगर कोई हमको मारने के लिए दौड़ा रहा था और नींद खुल गई तो बहुत खुश हुए, अरे 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 बच गए भाई, सपना था, उस सपना देख रहे थे। तो बुरा सपना हुआ तो खुश हो जाते हैं टूटने के बाद, अच्छा सपना हुआ दुखी हो जाते हैं। वो सपना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का सपना होता है, और सपने की चीज सपने में रह जाती है। जब नींद खुलती है तो कुछ नहीं रहता। ये सपना 60-70 साल का है। आप ये सब सपना देख रहे हो, ये औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, ये मकान, ये खेती, ये गाड़ियां, ये फ्लैट, ये सब सपने में हैं 60 साल के। जब आंखें बंद होंगी और जब आखिरत में अंतिम दिन आंखें खुलेंगी तो लगेगा अरे हम आज तक दुनिया में कोई ले गया है क्या? बड़े बड़े बादशाह हुए, अपना राजपाट ले गए क्या? सब यहीं पड़ा रह गया। वहां जाएगा क्या? अच्छाइयां जाएंगी। इसीलिए कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका इस दुनियावी जिंदगी में काम भी अच्छे से अच्छा हो, तो उसके बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन, आखिरत के दिन, ना तो किसी तरीके का डर होगा ना दुख। क्यों डरेगा? जब वो अच्छाई अपने साथ लेकर के गया है तो उसको किसी से डर नहीं होगा, क्योंकि नरक का डर उसको नहीं है। नरक का डर किसको है? जो अच्छाई लेकर के नहीं गया। वो कहेगा कि मुझको थोड़े दिन की मोहलत दे दो, मुझे कुछ अच्छे काम कर लेने दो। एक क्षण के लिए मोहलत नहीं मिलेगी, और वो अपने किए का कर्मों का फल भुगतेगा। तो अभी भी मौका है। ये सारी चीजें जरूरी हैं, धन भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? अच्छाइयां। आप अच्छाइयां कर लो, यही साथ जाएगा। ये जो अशांति लोग करते हैं धर्म के, पैसे के लिए, जमीन के लिए, तमाम चीजों के लिए भाग रहे हैं। हमारे पास भी कार आ जाए, उसके पास कार है, हमारे पास, उसके पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर आ जाए। ये फॉर्च्यूनर यहीं रह जानी है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं, क्षण भर बाद क्या होगा ये केवल अल्लाह जानता है। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो अच्छे काम कर लेने चाहिए, और यही है अशांति की जड़, लोभ।
तो और पांचवी बुराई हमने क्या बताई? मोह। मोह से क्या होता है? पक्षपात होता है, और पक्षपात से क्या होता है? नाइंसाफी होती है, और जब नाइंसाफी यानी अन्याय होता है तो नाइंसाफी अशांति लाती है। तो इंसाफ लाने के लिए क्या? नाइंसाफी, पक्षपात नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत का युद्ध हुआ था। क्यों युद्ध हुआ था? धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम दुर्योधन था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया, और धृतराष्ट्र को पुत्र मोह इतना था कि उसके पक्षपात में उन्होंने दुर्योधन के अन्याय से आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ, और जब अन्याय हुआ तो अन्याय की वजह से अशांति हुई, युद्ध हुआ। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध केवल पक्षपात से यानी मोह से हुआ। और इस्लाम में इसीलिए कहा गया है कि इंसाफ करो। अल्लाह, हम इसमें 2 आयतें सुना रहे हैं। कुरान में अल्लाह का क्या आदेश है? कुरान की सूरा 5 आयत नंबर, कुरान की सूरा 3 सूरा 4 आयत नंबर 135, सूरा 4 आयत नंबर 135 में है, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों न हो। चाहे जितना नुकसान हो, लेकिन इंसाफ पर कायम रहो, ये अल्लाह का हुक्म है। सूरा 5 आयत नंबर सूरा 4 आयत नंबर 135। सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। दुनिया में कहीं भी इतने इंसाफ की बात नहीं कि दुश्मन के लिए भी इंसाफ की गवाही दो। लोग क्या सोचते हैं कि दुश्मन अच्छा है, फंस जाए, उसको फांसी हो जाए, उसको सजा हो जाए, लेकिन नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है नहीं, दुश्मन है तो भी तुमको उसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। ये नहीं कि दुश्मन है तो उसके साथ बेइंसाफी ना होने पाए, ये है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म और इस्लाम दोनों आदेश देते हैं शांति के लिए, सद्भाव के लिए, एकता के लिए। और जहां शांति है, सद्भाव है, न्याय है, वहीं धर्म है। और जहां शांति, सद्भाव, न्याय नहीं है, वहां अधर्म है। और अधर्म ज्यादा दिन नहीं रहता। अधर्म पर एक न एक दिन धर्म की विजय होती है। तो अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हम सबको सच्ची राह दिखाए और पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति है, शांति है, शांति है। जज़ाकुमुल्लाह व हसनल जज़ा। हज़रत गिरामी, आखिर में हम आए हुए तमाम मेहमानान, हमारे